अस्सलाम वालेकुम। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं जिसमें हम एंड्रॉयड के कुछ बेसिक्स को भी देखेंगे। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि लोग समझते हैं कि हैकिंग जो है वो बहुत ही ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगा के और बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस हासिल करके फिर बंदे को हैकर बनना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या ख़रीदना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये सब कुछ है। लिखने का मकसद यही था कि देखो, अगर लोग ये कहते हैं कि कहते हैं काफ़ी को आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लें, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। ठीक है, उधर आपने लाखों का पैसा देना है। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल CS करना है या IT करनी है, ठीक है, या कोई भी हैकिंग का जो IT से रिलेटेड कोई भी शोबा है आपने उसमें जाना है। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको लाखों का पैसा चाहिए। ठीक है, सीखने के लिए खाली। ठीक है, और जब आप सीख के निकलते हैं फिर आपको एक अच्छा सा सेटअप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, जो एडवांस्ड हो। ठीक है, 1.5-2 लाख का आपको कंप्यूटर चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद जी आपको कुछ सॉफ्टवेयर पेड ख़रीदने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जी आपको काफ़ी जो पैसे हैं अपने वो लगाने पड़ते हैं मुख्तलिफ़ डिवाइसेस में। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वाईफाई हैकिंग में डिवाइस यूज़ होती है जी, 5 से 6 डिवाइसेस यूज़ होती हैं। ठीक है ना, वाईफाई अडेप्टर है, ठीक है, चिप है, ठीक है, बहुत सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं और उससे भी ज़्यादा आपको सीखनी पड़ती है जी। पाइथन, HTML, जावा, C++, ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस आपको सीखनी पड़ती हैं। ठीक है जी, उसके बाद जी हम और ये प्रोफेशन इतना इन्होंने हार्ड कर दिया हुआ है कि जी ये अपर क्लास के लिए ही एक तरह से कह सकते हैं। मिडिल क्लास बंदा या जो लोअर क्लास बंदा है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए हमने ये कोर्स शुरू किया है। ठीक है, जिसमें आप बहुत से लो बजट के अंदर, ठीक है, हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि जी कंप्यूटर रिक्वायर है, हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर है। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं। अगर आपने हैकिंग करनी है ना, आप 10,000 का मोबाइल ले लो। ठीक है, 10-15 हज़ार का मोबाइल ले लो, उस पर आप शुरू कर सकते हो। उसको आप अपनी डिवाइस बना सकते हो हैकिंग की, जो आपके लिए लिनक्स का काम करेगी। ठीक है, और वो मैं आपको पूरी इस ट्यूटोरियल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ठीक है, हर चीज़ का मैं आपको सबूत देने वाला हूँ। ठीक है ना, कि भाई ये क्या है और लोगों ने इसको क्यों इतना, मुझे समझ नहीं आती लोगों ने इसको क्यों इतना टफ़ बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब हम अपने एंड्रॉयड को समझते हैं कि अगर हम इसके ऊपर हैकिंग कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर क्यों हैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम कर रहे हैं तो ये सही भी है कि नहीं सही है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी जस्टिफिकेशन देता हूँ। देखो जी, सबसे पहले, ठीक है, अगर हम एंड्रॉयड पे हैकिंग करें तो हमें पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड क्या है। ठीक है, एंड्रॉयड जो है वो गूगल ने डेवलप किया है। सबसे पहली बात, इसको गूगल ने डेवलप किया था। ठीक है, और ये लिनक्स बेस्ड, जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में तीसरी बात है कि जी ये ओपन सोर्स है। ठीक है, ये इसका फीचर है। ठीक है ना, ये इसका फीचर है कि ये ओपन सोर्स है। ठीक है, अगर हम बात करें iOS की, अगर हम बात करें विंडोज़ की, या मुख्तलिफ़ जो हैं वो हैं कंपनीज़ हैं उनकी हम बात करें, तो वो ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हैं। ठीक है, फुल ओपन सोर्स नहीं है, ये फुल ओपन सोर्स है। ठीक है, ये जो है ये फुल ओपन सोर्स है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है ना, अब बात करते हैं कि जी अब मेन पॉइंट ये था कि जी हम ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर पे कर रहे हो हैकिंग, ठीक है, तो आप कंप्यूटर पे हैकिंग किस तरीके से कर सकते हो। कंप्यूटर पे जो हैकिंग की जा सकती है वो मेन होती है काले लिनक्स से, जो मोस्टली लोग करते हैं, जो हमें हर चीज़ का फीचर देता है। ठीक है, यानी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो एक लिनक्स यूज़ करने के लिए। ठीक है, आप कंप्यूटर पे हैकिंग कर रहे हो किसके ज़रिए, थ्रू लिनक्स के थ्रू।
और आपका ध्यान उसके ऊपर तो है नहीं जो बनाया ही लिनक्स बेस्ड है, ठीक है, जो है ही लिनक्स बेस्ड, यानी एक लिनक्स की आपके पास पूरी डिवाइस है, ठीक है। हम उसको छोड़ के हम उसके ऊपर कर रहे हैं जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यानी एक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, ठीक है, एक आपके पास विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने करनी लिनक्स से है, ठीक है, आपने करनी विंडो से नहीं है, आपने करनी लिनक्स से है। आप विंडो के ऊपर लिनक्स करके उसके ऊपर हैकिंग परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक लिनक्स पड़ा हुआ है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो हमने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स की शुरुआत की कि भाई हमारे पास जो लिनक्स की डिवाइस है हम उसका इस्तेमाल करें। तो हमने ऐसे कोड्स बनाना शुरू किए, ऐसे कोड्स को मॉडिफाई करना शुरू किया, ठीक है ना, जो हमें हमारे लिनक्स की डिवाइस के अंदर, ठीक है ना, ईज़िली वो फीचर दें जो हमें कंप्यूटर देता है, और कुछ ऐसे फीचर हैं जो हमें कंप्यूटर भी नहीं दे सकता, वो हमें मोबाइल देता है, ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल है ही लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर तो विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। अच्छा जी, इसकी इसके बनाने के पीछे एंड्रॉयड के, अगर हम एंड्रॉयड को पढ़ रहे हैं तो हम ये भी पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड की हिस्ट्री क्या थी, ठीक है ना। एंड्रॉयड की हिस्ट्री यही थी कि गूगल ने जब इसको डेवलप किया था तो गूगल यही चाहता था कि एंड्रॉयड एक ऐसा मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम बने, ठीक है, iOS और दूसरे विंडोज़ वगैरह के मुकाबले ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम बने जिसमें जो फ्री सोर्स प्रोवाइड करे कस्टमर्स को, ठीक है, और कस्टमर्स की साइको देखे, क्योंकि देखो अब आईफोन है, ठीक है, ये विंडोज़ है, मोस्टली चीज़ें आपको उसके ऊपर पेड लेनी पड़ती हैं, ठीक है ना, हर चीज़ आपको उसके ऊपर तकरीबन पेड लेनी पड़ती है, यानी आपको उसके ऊपर एंड्रॉयड इस तरीके से बेहतर है ना कि आप उसके ऊपर कोई भी मतलब कीज़ डाउनलोड करते हो तो वो सारी चीज़ें तकरीबन आपको फ्री में ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन विंडोज़ के जो काम के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, वो सारे के सारे पेड आपको लेने पड़ते हैं, कि वो विंडोज़ से आपको बाय करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यही फीचर को दिमाग में रखते हुए गूगल ने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जो ओपन सोर्स था, ठीक है, यानी कि फ्री सोर्स था, और कस्टमर को हर चीज़ मतलब कि फ्री में प्रोवाइड हो रही थी, उसको कोई ऊपर से आईट्यून्स जैसे आईफोन में हमें बाय करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें, उनको नहीं बाय करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो कस्टमर्स इसकी क्लाइंटेज ज़्यादा हुई, ठीक है ना। आप देखें ना, हर बंदे के पास आज एंड्रॉयड है, ठीक है, iOS तो वही अफोर्ड करते हैं जिनके पास पैसा अन्य है, ठीक है ना। बहुत वाफिर तादाद में आपके पास पैसा आने लग जाए, आप कहोगे कि जी मेरे पास आईफोन हो, ठीक है, हाँ मैंने भी आईफोन रखा हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ वो दिखावे के लिए रखा हुआ है, काम मेरा सारा एंड्रॉयड पे होता है, ठीक है ना। तो हर बंदा यही चाहता है कि जी जिसके पास आईफोन, आजकल आईफोन एक ऐसा ब्रांड है, ठीक है, जिसको लोग सिर्फ शो ऑफ करने के लिए रखते हैं, ठीक है, और इसका कोई पीछे रीज़न नहीं होता, या कैमरा रीज़न होता है या शो ऑफ के लिए रखते हैं। बाकी आईफोन इतना कुछ नहीं प्रोवाइड करता जितना हमें एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है, फीचर्स एंड्रॉयड के ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसके फ़ीचर्स क्या क्या थे एंड्रॉयड के, जो मेन फीचर्स काफ़ी इसके होते हैं, लेकिन हम मेन फीचर्स की बात करेंगे। एक हाईली कस्टमाइजेबल था, ठीक है, आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते थे, ठीक है। दूसरा इसका था कि जी इसकी इजी हार्डवेयर कंट्रोलिंग थी, ठीक है, हार्डवेयर कंट्रोलिंग इसकी बहुत आराम से हो जाती थी, ठीक है, हर हार्डवेयर की मतलब हम कर इसके अंदर कोई मतलब ऐसा रोला नहीं था, जैसे आप कहते हैं ना कि आई क्लाउड लग गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, iOS में, ठीक है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तीसरी बात इसकी ये थी कि इसके अंदर 100+ लैंग्वेजेस सपोर्ट आपको मिल रहा था, 100+ लैंग्वेजेस सपोर्ट मिल रहा था। चौथी बात जो थी इसकी थी सबसे बड़ी बात कि रूट फीचर्स ये आपको प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है ना, रूट फीचर्स आपको दे रहा था। अभी रूट फीचर्स होते क्या हैं असल में, और इनके बेनिफिट्स क्या हैं, लॉसेस क्या हैं, हम ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि 90s में अगर आप देखें तो रूट फीचर्स ही यूज़ होते थे। अच्छा जी, इसको हैकिंग में मतलब कि 90s में इसको यूज़ करते थे, अभी ये इतना इसका कोई ख़ास फीचर नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रूट के बिना मतलब एक्सेस नहीं होती, ठीक है। अगर फ़ोन रूटेड हो
तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आप एक्सेस कर लेते हो कि आपको फुल हार्डवेयर एक्सेस मिल जाता है, ठीक है ना। हर चीज़ को आप मॉडिफाई कर लेते हो अपने तरीके से, अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से अपने फ़ोन के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद इसके लॉसेस के, यानी कि आप पूरा इसको एक मतलब लिनक्स का एक मुकम्मल कहते हैं ना वर्जन, ठीक है, वो आप इंजॉय कर सकते हो रूट करके, ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरा इसका हम डिस्कस करेंगे कि इससे लॉसेस क्या होते थे, ठीक है। एक तो जो रूट किया हुआ फ़ोन होता था वो ईज़िली हैक हो जाता था, ठीक है, यानी कोई भी उसको हैक कर सकता था। ख़ास करके हैकर्स जो डार्क वेब पे बैठे होते हैं, वो आपका डेटा स्टील, वो उन यूज़र्स का डेटा बड़ी इजीली एक्सेस कर लेते थे जो रूटेड फ़ोन्स होते थे, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर लेते थे आपकी, ठीक है। आपका मतलब कि पर्सनल डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका चोरी कर लेते थे। और दूसरी मेन बात, आप कहोगे कि जी मेरा डेटा चोरी करके किसी को क्या फ़ायदा होना है, ठीक है। मेरे पास तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है मेरे मोबाइल के अंदर, ना मैं इजी पैसा जैज़ कैश यूज़ करता हूँ, ठीक है। और अगर करता भी हूँ तो 2,000 निकाल के हैकर क्या कर लेगा भाई। हैकर आपके 2-3 हज़ार 5,000 के पीछे या 50,000 के पीछे भी नहीं पड़ते, ठीक है। हैकर्स को आपका डेटा बेचना होता है, ठीक है। और आपका डेटा कैसे बिकता है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं, ठीक है, एक हैकर के पास चले गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, वो हैकर ने स्टील कर लिए। अभी हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ एक जर्नल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स आपके एक हैकर के पास चले गए, ठीक है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चली गई। वो कंपनीज़ को बेचेगा, ठीक है। कैसी कंपनीज़, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताता हूँ, आपको मैसेज आते होंगे कि जी बोल न्यूज़ की तरफ से आपका इतना इनाम निकला है, ये हुआ है तो वो हुआ है, ठीक है। ऐसी फ्रॉडिया कंपनीज़ इन हैकर से कॉन्टैक्ट्स बाय करती हैं इन द फॉर्म ऑफ लीड्स, ठीक है। लीड्स की फॉर्म में वो कॉन्टैक्ट्स कंपनीज बाय करती हैं, ठीक है, हैकर से, ठीक है। वो उन्होंने लीड्स, अब आपको मैसेज आता है तो आपका नंबर उनके पास जाता कैसे है, आपने कभी सोचा है? मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। बाय करती हैं और हैकर को प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। हैकर, ये मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे रहा हूँ। और डेटे से आपका, जो आप समझते हैं ना कि भाई ये तो इस ये डाटा चुरा के कोई क्या कर लेगा, ठीक है, उस डाटे से बहुत सारे काम निकल रहे होते हैं, ठीक है, हैकर्स के, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट्स उसने कंपनीज़ को बाय किया, और सिर्फ यही कंपनीज नहीं, लीगल कंपनीज जो होती हैं, लिजिट कंपनीज, वो भी बाय करती हैं आपके कॉन्टैक्ट्स। फॉर एग्जांपल, आपको मैसेज आ जाता है, जी गर्मियाँ होती हैं, आपको मैसेज आता है कि इस शॉप पे इतने % डिस्काउंट लगा हुआ है, इस शॉप पे इतने %, ओरिजिनल शॉप्स का आपको बता रहा हूँ। या आपको स्टार्स अकेडमी का मैसेज आता है, या किसी भी अकेडमी का आपको मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो वो उन अकेडमीज़ के पास जो नंबर जाते हैं, वो ये नंबर इन्होंने, हैकर्स ने क्या कहते हैं, अपना आपके नंबर से उठाए हुए होते हैं, जो वो इन कंपनीज़ को लीड्स की फॉर्म में बेच देते हैं, ठीक है, जो वो आपको कांटेक्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कि एंड्रॉयड ही हम पढ़ रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि जी एंड्रॉयड में सिक्योरिटी लेयर्स क्या होती हैं और इनका क्या काम होता है, ठीक है। तो एंड्रॉयड में हम मेन सिक्योरिटी लेयर्स का मैं आपको बताता हूँ कि जी सबसे पहले आ जाती है लिनक्स कर्नल, लाइब्रेरीज, एंड्रॉयड रन टाइम, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और एप्लीकेशन। 90s में और 80s में, ठीक है, क्या होता था कि जी ये सिक्योरिटीज़ जो है ना, ठीक है, कि जी सबसे पहले एक एंड्रॉयड है, ठीक है। तो एंड्रॉयड एंड्रॉयड है तो उसकी सबसे पहले लिनक्स कर्नल, फिर लाइब्रेरीज, फिर एंड्रॉयड रन टाइम, फिर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और फिर एप्लीकेशन, उसके बाद डेटा, ठीक है ना। ये सिक्योरिटीज़ होती थी। अब हैकर को क्या करना पड़ता था, इन सिक्योरिटीज़ को बारी बारी इनकोड करके, डिकोड करके, ठीक है ना। पहले वो लिनक्स के कर्नल के ऊपर करता था कि जी इसको तोड़ता था, जब ये लेयर ब्रेक हो जाती थी फिर वो इस लेयर पे आके इसको
के ऊपर अटैक करता था, फिर वो इस लेयर के ऊपर अटैक करता था, फिर वो इसके ऊपर अटैक करता था, उसके बाद जाके उसको डेटे की एक्सेस हासिल होती थी। ठीक है, ठीक है ना। तो हमारा जो कोर्स है, ठीक है, इसके अंदर हमने कहा कि जी अब 2023 में, ठीक है, 2000 या 20s में आप कह सकते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी जब एडवांस हुई, ठीक है ना। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा। बाहर में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत पहले की एडवांस हो गई हुई है, ठीक है। पाकिस्तान में तो अभी भी एडवांस नहीं हुई, वो इस तरह से नहीं हुई कि हमारी कंप्यूटर की किताबों में वो 80s 90s की विंडो पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो और विंडोज़ 11 विंडोज़ 12 आ चुकी हुई है, ठीक है। तो इतनी पुरानी हम 1995 की विंडो पढ़ रहे हैं अभी तक, तो हमारी कभी भी जो है वो नहीं होनी, अपडेट नहीं होनी जो एजुकेशन है, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जी जब हैकिंग का जो है टेन्योर ये जब अपडेट हुआ ना, तो इसके अंदर हमने एक ऐसी चीज़ निकाली जो सीधा 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 इसके ऊपर आके अटैक करती थी। और जब इसके ऊपर अटैक करती थी ना, तो ये ऑटोमेटिकली आउट हो जाते थे, ठीक है। वो इसके ऊपर अटैक करती थी, ठीक है। जाहिर बात है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के ऊपर अटैक कर लिया तो एप्लीकेशंस भी डिफ़ॉल्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका डेटा एक्सेस हो जाता था, ठीक है ना। अच्छा जी, तो हमने सीधा क्या किया, हमने एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। उससे हमें आसानी हो गई, ठीक है। बजाय इसके कि हम इतनी लेयर्स को बारी बारी इनकोड करते, हमने एक ऐसी चीज़ इन्वेंट कर ली जिससे सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक चीज़ को तोड़ना था, बाकी सारी चीज़ें अपने आप टूट जाती थी, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात क्या थी कि जी इसकी एंड्रॉयड की वीकनेस और सिक्योरिटी क्या थी, क्योंकि यही मेन पॉइंट्स होते हैं जो हमने इसको रख के, इसको मद्देनज़र रखते हुए, इन पॉइंट्स को, ठीक है, अपने दिमाग में रखते हुए हमने ये अटैक परफॉर्म किया, ठीक है। हमने वीकनेस, एंड्रॉयड की वीकनेस और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, सिक्योरिटी की वीकनेस को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये अटैक परफॉर्म किया। तो जाहिर बात है, कोई किसी ना किसी चीज़ की कोई ना कोई वीकनेस होती है और उसी वीकनेस के ऊपर जो है अटैक किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर जो इसकी वीकनेस थी, सबसे पहले आ जाती है डेटा ट्रांसपेरेंसी की। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा ट्रांसपेरेंसी क्या थी। डेटा ट्रांसपेरेंसी ये थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, एक यूज़र है, ठीक है ना। अब गूगल से आपने एंड्रॉयड ख़रीदा है, तो गूगल को तो बेनिफिट हुआ कि उसका जो लिनक्स वर्जन आपने जो ख़रीदा है, क्योंकि एंड्रॉयड तो डेवलपमेंट गूगल की है, ठीक है। बाकी तो कंपनीज हैं, सैमसंग वगैरह ये वो, ठीक है। इन लोगों ने तो गूगल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है ना, ठीक है। तो गूगल को तो कमाई हो रही है, ठीक है ना। लेकिन गूगल को एक तरीके से तब भी कमाई हो रही है जब वो आपके डेटे की बदौलत, ठीक है। क्योंकि आपका डेटा गूगल के पास जाता है, उससे भी गूगल फ़ायदा उठाता है। वो डेटे की मैं बात नहीं कर रहा कि जी कॉन्टैक्ट्स वगैरह ये वो आपका पर्सनल डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा किस्म के डेटे की बात कर रहा हूँ, जैसे आपका मैक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है। इन चीज़ों से गूगल को आपकी बेनिफिट होता है, अर्निंग होती है, ठीक है। अब क्या था कि जी इसकी वीकनेस जो थी डेटा ट्रांसपेरेंसी की, उसमें यूज़र का और गूगल का आपस में एक, कहते हैं कि वो था, मतलब कि एक उन अपना एक गूगल का और यूज़र का आपस में ये दोनों कनेक्ट थे, ठीक है ना। इससे गूगल को बेनिफिट भी हो रहा था, यूज़र को भी हो रहा था, ठीक है। अब हैकर ने क्या किया, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हैकर ने सीधा सीधा ना यूज़र और गूगल की जो टनल थी, ठीक है, जिससे यूज़र गूगल को डेटा प्रोवाइड कर रहा था, उसने उस टनल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। उस टनल के ऊपर उसने अटैक करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, अब जब उसने यहाँ अटैक करना शुरू किया ना, अब हैकर ने कहा कि जी अगर मैं यूज़र के डेटे के ऊपर
मतलब कि टनल के ऊपर हैक एक तरीका हैकर के पास ये था कि हैकर डायरेक्ट यूज़र के ऊपर ऐसे करके अटैक कर सकता था, ठीक है, जिससे हैकर का डेटा जो था वो यूज़र का डेटा जो था वो हैकर के पास आता, ठीक है ना। और हैकर खाली बेनिफिट उठाता, गूगल को कुछ ना मिलता, लेकिन गूगल को पता चल जाता कि जी मेरे यूज़र का डेटा किसी हैकर के पास जा रहा है। चाहे हैकर की आइडेंटिटी रिवील ना होती, लेकिन गूगल को पता चल जाता। और गूगल के पास तो पूरी दुनिया के स्पेशलिस्ट हैकर की टीम होती है, ठीक है, वो इस हैकर को पकड़ लेते, ठीक है ना। तो हैकर ने इन बातों को सोच के कि जी को वो ट्रैक ना हो या कोई उसके लिए इशू ना बने, ठीक है, या कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, तो उसने कहा कि जी क्यों ना मैं गूगल को भी खिलाऊं, खुद भी खाऊं, ठीक है ना। उसने हैकर ने डायरेक्ट अपनी टनल नहीं बनाई, ये टनल नहीं बनाई उसने, ठीक है, डायरेक्ट जो यूज़र और गूगल की टनल थी, डायरेक्ट जो यूज़र और गूगल की टनल थी ना, हैकर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हैकर ने यहाँ बीच में एक ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया कि यूज़र का जो डेटा यहाँ आता था गूगल के पास, ठीक है, उसकी यहाँ पे एक कॉपी बन के एक हैकर के पास चली जाती थी, ठीक है, जिससे हैकर को भी बेनिफिट होता था। और जो डेटा था वो यहाँ गूगल के पास भी चला जाता था, जिससे गूगल को भी बेनिफिट होता था ऐसे। और गूगल को पता भी नहीं चलता था कि जी यूज़र का डेटा तो कहीं और जा रहा है, उसके पास नहीं आ रहा, ठीक है। तो गूगल भी सेटिस्फाई था और हैकर भी सेटिस्फाई था, ठीक है। तो इस तरह से इसने टनलिंग का फीचर करते हुए हैकर ने इसकी वीकनेस का फ़ायदा उठाया एंड्रॉयड की, ठीक है, और ये काम शुरू कर दिया, ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरी जो इसकी वीकनेस थी वो थी इनक्रिप्शन परमिशन, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि जी ये इनक्रिप्शन परमिशन क्या होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये आपको पता है हर चीज़ का, लेकिन हम इन चीज़ों पे मतलब ज़्यादा बॉदर नहीं करते इन चीज़ों को, ठीक है। हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब हल्के में लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती। अब देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्लीकेशन है, ठीक है, आप कहीं से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड किया आपने, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कैलकुलेटर डाउनलोड किया, हम जनरली इसकी बात कर लेते हैं। कोई भी एप्लीकेशन है, आपने कैलकुलेटर है, ब्लॉक है, ठीक है, या कोई क्रैक वर्जन किसी चीज़ का, या 9 ऐप्स, या कोई भी ऐप का आपने किसी भी सोर्स से डाउनलोड कर ली जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल आपको नहीं मिल रही थी, आपने कहीं थर्ड पार्टी से डाउनलोड कर ली, ठीक है। उसने वो ऐप आपने ओपन जब की तो उसने आपसे परमिशन मांगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर ऐप तो आपने डाउनलोड की, उसने आपसे परमिशन मांगी कि जी आप अलाउ कर दें स्टोरेज को, मीडिया फाइल्स को, ठीक है ना, फाइल मैनेजर को, अपने सारी चीज़ों को आपने उसको एक्सेस दे दिया, आपने अलाउ कर दिया, क्योंकि आपको ऐप यूज़ करनी थी, आप जल्दी में थे, ठीक है। आपके फ़ीचर देखने के लिए आपने जल्दबाजी में हर फीचर को अलाउ कर दिया, ठीक है, क्योंकि अलाउ करने के बगैर आपकी ऐप खुलनी नहीं थी या वर्किंग नहीं सही होनी थी, तो आपको अलाउ करना ही पड़ना था, आपने अलाउ कर दिया। जब आपने अलाउ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको अलाउ किया मीडिया फ़ाइल के लिए, ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मीडिया फ़ाइल के लिए उसको अलाउ किया, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपने उसको एक्सेस दी है कि वो आपके मीडिया का, गैलरी का जितना भी डेटा पड़ा हुआ है वो आपका उठा सकता है, ठीक है। वो आपने उसको अलाउ किया है कि जी वो आपकी मीडिया फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, निकाल सकता है, आपके पास से यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। आपने उसको एक परमिट दे दिया, अलाउंस दे दी कि वो आपकी मीडिया यूज़ कर सकता है, आपके फिर आपने उसको कॉन्टैक्ट किया, ऐसे ही आपने हर चीज़ की उसको अलाउंस दे दी। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हैकर्स ने एप्लीकेशन फ्रेमवर्क पे अटैक किया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कल देखेंगे, कल कुछ टूल्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, और वो करेंगे क्योंकि अभी टाइम हो गया है, ठीक है। लेक्चर मेरे ख्याल से आज का इतना ही रखें। आज हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है। एंड्रॉयड एक तरह से हमने पूरा स्टडी कर लिया है, तो अल्लाह हाफिज़। और कल मैं कोशिश करूँगा, देखो एक दो दफ़ा ना मतलब रूटीन थोड़ी सेट हो जाएगी ना, फिर आपके लेक्चर आपको टाइम पे मिलेंगे। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे एक्सक्यूज़ करता हूँ इसके लिए, ठीक है। अगर मेरी वजह से कोई परेशानी हो रही हो तो आपसे एक्सक्यूज़ करता हूँ,
ठीक है इंशाल्लाह। अब यार देखो ऊंच नीच हो जाती है, ठीक है ना, कुछ भी हो जाता है तो थोड़ी सी आजकल है परेशानी, ठीक है ना। मुझे मेरी शिफ्ट मैनेज नहीं हो रही क्योंकि मैं एक मतलब यूनिलीवर के अंदर हूँ, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं मेरे ऊपर, तो वो भी मैंने पूरी करनी होती हैं, तो दैट्स वाई थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा मुझे भी। तो मैं आपको कोशिश करूँगा पूरा पूरा टाइम दूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना मेरे साथ। तो बाकी कल मिलते हैं लेक्चर में, ठीक है। कल आपको मैं कोशिश करूँगा कि एंड्रॉयड के कुछ प्रैक्टिकल फ़ीचर्स आपके साथ डिस्कस करूँ, ठीक है, या कोई टूल शेयर करेंगे हम कल। तो 7 बजे मैं शार्प आपका रेडी करके तो 9 बजे तक मैं आपको सेंड कर दूँगा।